बिल्ला हिचकी की फैन हुई हूँ ना। अमेजिंग। मैंने क्योंकि ये एपिसोड लास्ट वीक के जब पूरे देखे हैं, इतने मज़ेदार। मेरा फेवरेट पार्ट था जब वो शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग के बाद जो सामान आया है और घर उनके नाम हो रहा है। मैं इतनी खुश थी, मैंने बड़ा एंजॉय किया इन एपिसोड्स को। हालांकि हम रिव्यू 21, 22 को करें, लेकिन इसके पहले वाले एपिसोड्स वर अमेजिंग। खुशी हो रही थी यार, किसी के लिए इतनी खुशी नहीं होती। वो घर में जा रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, खुशी हमें हो रही है। और वो एक वैक्यूम क्लीनर आया है जिसकी कोई जगह नहीं, और वो अभी तक मेरे ख्याल गया भी नहीं। तो अब इतने यूनिक सिचुएशंस, सीन्स, और मेरी उज़्मा सड़ी हुई थी, वैसे तो पूरा हफ्ता सड़ी हुई रही है, लेकिन आखिर में जो हंसी, इतना प्यारा हंसी, मैंने बड़ी प्रैक्टिस की, मुझसे हुआ नहीं। शी वाज अमेजिंग। बाकी पेपर उसने मुझे से अपने लिखवा ही लिया कि स्कूल में इसका कोई हिस्सा नहीं। और अब जो है फ्लैट छिन गया और वो एक बहुत अजीब सी जगह पे आ गए हैं जहाँ नहीं रहना चाहती डिजू, लेकिन उसको लगता है रहना पड़ेगा, क्योंकि अब जो उनके रियल प्लान्स है। पहले लगता था कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, यही स्टोरी चलेगी। मिल गया फ्लैट, अरे ये कैसे कहाँ होता है, अच्छा हो रहा था लेकिन होता कहाँ है, ऐसे होता नहीं है। तो अब स्टोरी बड़ी रियलिज्म की तरफ चली गई है कि उनको समझ आ गई है कि घर हमें अपना रखना है ताकि कोई हमें निकाल ना सके। तो बड़े मज़े के और बहुत सारी बातें अभी हम करेंगे, बट आई एम डेफिनेटली लविंग दिस रमज़ान सीरीज, ऐसी कभी की मेहनत वाली। तो ये मैं इसीलिए कहती हूँ, ये जो कुछ कभी कभी व्लॉग्स होते हैं ना, बड़े महंगे पड़ जाते हैं। जो व्लॉग बनाया बहन ने घर में, और जो अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा कि मैंने एक तो मैंने इसी कुकी के एक्सप्रेशंस देखने थे और डब्बू के, ये जब अपार्टमेंट देखेंगे तो क्या होगा। तो बड़े अच्छे उनके एक्सप्रेशंस थे। और उसके बाद एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जब मुझे कहता है अपने दोस्त को बहन के बारे में कि या तो वो मान ले जो सच है या मैं मान लूँ जो झूठ है। बड़ी प्यारी, मैं सोचती रहती हूँ कितनी प्यारी लाइन है। वाकई ऐसा ही होता है हमारे साथ, या तो मान ले क्या ये झूठी है, या वो मान ले सच है, तो क्या होगा। वेरी नाइस लाइन, और सुनी नहीं कभी पहले, इसलिए ज्यादा अच्छी लगी। और उसके अच्छा मुझे तो कुछ डॉन है, मर गया। मर गया, मुझे नहीं समझ, मर्डर हो गया ना। गैंग ने था ना, तो तो क्लियर किया लड़कों ने। किसी और गैंग मेंबर ने, जब भी तो अपना सामान भी नहीं उठा सके ना, उन्होंने कहा ये तो हमें फौरन बस निकले यहाँ से। और मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसका अपना भी सामान था उसमें, वो रह गया, बेड रह गया, नहीं वो सेट उठा लाई, क्या लाई, ज्वेलरी आ गई, ज्वेलरी। अच्छा हम लोग साथ साथ करे, डायरेक्टर राइटर। तो जो अच्छा खैर पहले मैं राइटिंग की बात कर लूँ। बड़ी प्यारी लाइंस है कि मुझे महल नहीं चाहिए लेकिन झोपड़ी भी नहीं चाहिए। दिस शोज रियलिज्म, कि ये भी नहीं कि आपकी जो हीरोइन है वो बिल्कुल ही प्यार में पागल होगी, रियलिस्टिक है कि ठीक है भाई मैं नहीं कह रही महल वगैरह दो, बट ये भी नहीं चाहिए। आई हैव अ स्टैंडर्ड, एटलीस्ट जो बेसिक है, डिसेंट है, वो दो। बहुत अच्छी लाइन थी। और मुझे आई लव यू, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बहुत अच्छा था, बहुत मुझे प्यारा लगा। हालांकि और बात है कि जब उसने फिर फ्लैट देखा और उसने समझाया कि यार सेविंग करेंगे तो जल्दी अपने घर में जाएंगे, तो मान गई। और ये मियाँ बीवी का रिश्ता और अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए कि यार आप बड़े दोनों एक दूसरे को इतने प्यार से समझाते हैं अपना पॉइंट, बड़ी थोड़ी देर के लिए नाराज होते हैं, फिर मान जाते हैं, सॉरी बोलते हैं फौरन दूसरे को, सॉरी बोलते हैं बिल्कुल। और उसने देखो सुबह उठ के वो तैयारी कर रही है, अलमारी को सही कर रही है कि भाई क्या हुआ कि अगर यहाँ रहना है तो इसको रहने के काबिल तो बनाए। वो मुझे अंकल बड़े स्वीट लगे, वो कैरेक्टर कुछ नहीं, एक लाइन में हुक्का पी रहे हैं और आके खाना रख देते हैं, चाय। मुझे तो लग रहा था कि वो 5 मिलियन भी लाके उधर रख देंगे, मुझे भी लगा। लेकिन हर कोई सखी नहीं होता है ना, हर किसी के साथ तो नहीं होता। तो मैं आई वाज अमेज्ड, मैंने कहा देखो राइटर ने कितना प्यारा कैरेक्टर बनाया है। ना भी होता फर्क पड़ता आई थिंक, जब से हम मिले हैं बाबू अंकल, तो बड़े अमेजिंग है वो कैरेक्टर के, वो कितने केयरिंग है। इसमें सब, इस ड्रामे में सभी कैरेक्टर्स अच्छे हैं, मेजॉरिटी। तो अच्छा लगता है कि इवन जो गैंगस्टर्स हैं वो इतने अच्छे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर उसकी लाइन के जो मुझी का सीन था पप्पा के साथ 22nd एपिसोड में, बड़े मजे का था, क्योंकि उसको पैसे निकलवाने अब्बा से। अब्बा का वैसे ही जो है बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है बेटी के लिए, तो जैसे उसे है ना पापा मेरे पापा कुछ ना हो, और ना बड़े मक्खन लगा रही है। उसके बाद झूठ कितने उससे कॉन्फिडेंस से बोल रही है, अभी कहती है कि फौजिया बाजी बनाई उन्होंने, फौजिया बाजी, उसने सखी बनाया, मेरा दोस्त सखी। हाँ किसकी बात हो रही है, अरे भूल गए हाँ भाई, सखी मेरा दोस्त। दोनों मियां बीवी एक स्टोरी प्रॉपर बना के गए तैयारी से। उसने उधर से पैसे निकलवाने, मुझी ने इधर से अपने अब्बा से निकलवाने, और अब्बा से कह रही है पापा इन लोगों को समझाए ना आप। मुझी नहीं, डीजू ने, नाम बड़े कंफ्यूजिंग है। डीजू ने अपने अब्बा से, मैं वही कह रहा हूं, मुझी की तो अब्बा ही नहीं है। मुझी तो इश्तियाक भाई के पास गई, डीजू गई अब्बा के पास, और कह रही कि बाबा आप इन लोगों को समझाएं। तो कह रहे क्या समझाऊं, अब जो मैं कह रही हूँ, हाँ क्या हो गया तुम लोगों को।
तो इतने प्यारे फैमिली के सीन्स हैं। अब्बा तो और अम्मा का बस नहीं चल रहा, खानदान का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, उसको बस बुला ले किसी तरह से, पार्टी हो जाए। अजाब किया। और बाकी फैमिली के जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इनमें बड़ी गॉसिप होती है और फिर वो आगे फॉरवर्ड भी चीजें हो रही होती हैं, पिक्चर्स जो फैमिली में नहीं है वो लोग उसको ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये मुझी और डीजू के खाने के लिए कपड़े सिले हैं भाई, फ्लैट पे जा रहे हैं या क्या हो रहा है, ईद आ गई है तो देखिए ईद का टच है इसमें, नए नए कपड़े बन रहे हैं। तो वेरी नाइस लाइंस और सीन्स भी बहुत अच्छे थे। मुझे ज्वेलरी वाला सीन कुड हैव बीन के बस वो आती है ज्वेलरी देती है और कहती है बेच दो, नहीं, डायरेक्टर ने इतनी खूबसूरती से किया कि वाकई जब आपकी प्यारी चीज जा रही है, ज्वेलरी अब उसको वो कभी नहीं देखेगी शायद, उसने पहनी, उसने कहा इसको बुरा भी ना लगे, चलो मेरी पिक्चर्स लो, और फिर बड़े प्यार से, बिकॉज एक हस्बैंड के लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा तकलीफ दे है कि अपनी बीवी की ज्वेलरी बेचे, तो जिस तरह उसने उसको कन्विंस किया, दैट वाज नहीं। और very उस पे nice. उसके बाद जो Very बात थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि देखो अगर इस घर में रह के मैं ये पहन रही हूँ, ये नजर नहीं आ रही, जचेगी नहीं, तो मुझे उस घर ले जाओ जहाँ पे ये जचे, तो वो घर पहले बनाते हैं, बाद में ज्वेलरी भी बना देंगे। और फिर देखो उसने अपनी सबसे मनपसंद चीज दी है, तो मुझे के पास क्या था, एक ही चीज थी बाइक। ये होती है पार्टनरशिप, कि जब बीवी दे रही है अपना एसेट, तो फिर आपको भी अपनी प्यारी चीज की कुर्बानी देनी है। तो कितना, तो आप कितने नंबर दे रही हैं फिर? यार काशिफ निसार, लेकिन स्टिल मैं कहूंगी जो मेरे लिए पुट ऑफ था was the endorsement। और काशिफ निसार को नहीं मानना चाहिए था कि मेरा ड्रामा, मेरी स्क्रीन मत खराब करो। और देखिए ना, स्क्रीन पे भी ऐड आ रहे हैं, बीच में भी ऐड आ रहे हैं, अब बीच में यूट्यूब के भी ऐड आ रहे हैं, और कितना रेवेन्यू चाहिए तुम लोगों को। और बहुत बुरा लगा, मैं बिल्कुल नंबर काटूंगी, बिकॉज दिस स्पॉइल्ड द ड्रामा फॉर मी। इससे आपका कैरेक्टर डैमेज हुआ है, आपका ड्रामा खराब हुआ, और हमें बहुत बुरा लगा। और ये भी नहीं कि चलो अच्छा पहले आया था ये पिछली किस्त में, जब ये सज्जल जूस बना रही थी, ड्रिंक बना रही थी, उसमें उसका फेस काटा, आई थिंक उसने रिजेक्ट कर दिया होगा, उसने कहा मैं नहीं कर रही, ना मैं बोलूंगी ना मेरा फेस आएगा, क्योंकि एक्ट्रेस बड़े मना कर देते हैं। इन्होंने सबा फैसल को मना लिया होगा किसी तरह, तमकीनत को भी मना लिया। सबा फैसल ने पूरा कमर्शियल कर दिया ड्रिंक का, और ये तो ताजगी भी देता है, ये भी देता, पैसे भी बता देने थे, और महदूद मुद्दत के लिए इसमें 10 रुपए छूट हमने आपके लिए रखी है, रमजान स्पेशल थोड़ा और हो जाता। इतना बड़ा पुट ऑफ था, अच्छा मेरा पूरा कमर्शियल था। और काशिफ निसार सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, डू नॉट लेट दिस हैपन। देखिए ये ऑब्वियसली ये उनके ऊपर भी प्रेशर होगा ना, ये तो हमें नहीं कहोगे जी मैंने करना ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, चला लो अपना ड्रामा। और काशिफ निसार को कोई ना करेगा, अगर ये स्टैंड लेंगे तो बाकियों की भी पोजीशन, बट हम टीवी ये नहीं लेंगे तो कोई और नहीं। हम टीवी के हम बड़ा मतलब इतने अच्छे ड्रामे होते हैं जिसके हम सपोर्ट करते हैं, बट आज मैं स्पेशली कहूंगी हम टीवी, सुल्ताना आपा, ये बहुत गलत हुआ। ये बंद कर दे, इतनी भी ब्रांडिंग ना करें, ज्यादा कोई इंटेलिजेंट आइडियाज के साथ आए, बिल्कुल ड्रामों के अंदर आए तो ऐसे आए। अब जैसे हमारे यहाँ देखें, ये देखें कितने आराम से जबरदस्त तरीके से है, कोई पता चला क्या क्लास के साथ मैंने ब्रांडिंग की है, ठीक है ना। आपको प्रोडक्ट उठा के आप अच्छी तरह इस्तेमाल करें। स्टॉप दिस प्लीज, ये आपकी स्क्रीन और आपके ड्रामों को खराब करेगी, हमसे सीखें आप जी। और नंबर में काशिफ निसार के बिकॉज ऑफ दिस ब्रांडिंग काटूंगी, आई विल गिव हिम 7। चलो 7 हो गया। यस, मैं नाराज हूँ, नहीं नाराज हूँ, क्यों होने दिया? नहीं, आई एग्री, मैं 100% करती हूँ। सीन्स में बड़ी प्यारी लगी, ऐसे तो अच्छी लगती है, लेकिन उसको सिंपल दिखाया है। 2 सीन्स में हमारी सज्जन ने मेकअप किया और दिखाया कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज, स्टनिंग। एक वो ज्वेलरी वाले सीक्वेंस में बड़ी प्यारी वहाँ लाइट पड़ रही, वो खिड़की, वो एक बड़ा खूबसूरत क्लासिक सा ना, मजे का एनवायरनमेंट हो गया, बहुत बहुत खूबसूरत था। वो ज्वेलरी सारा वो शॉट इतना खूबसूरत, हमारी सज्जल बड़ी प्यारी लगी। उसके बाद जब वो अपने बाप के पास जाती है जरा सेटिंग करने पैसों की, उधर वो बड़ी प्यारी लगी, बाल बने हुए, कपड़े बड़े अच्छे स्मार्ट लग रही थी। और फिर जब घर पे सब आए तो आज इस दफा आपने उसका जरा ग्लैमर भी सज्जल का देखा, वरना हम बड़ा सिंपल इस ड्रामे में देख रहे हैं। तो हसीन, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। फादर के साथ जो की है ना सीन, उसमें बहुत हंसी हूँ मैं। इसके अलावा इमोशनल सीन्स भी थे, रोमांटिक सीन्स भी थे, शॉक भी थी, काफी कुछ एक्सपेक्टेशन बहुत थी यार, इतना कुछ था। और लेकिन somehow जो मैं मुझी की डायलॉग डिलीवरी एंजॉय कर रही हूँ ना, अब उसके एक्सप्रेशंस, हमजा ने तो पता नहीं कितने छलांगे मार दी इस ड्रामे में। एक्टिंग की फिनेस उसकी देखो, बहुत इम्प्रूव किया भाई इस लड़के ने। और ये जरूरी नहीं तार कोई अच्छी कॉमेडी कर सके, बिकॉज टाइमिंग चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, ओवर एक्टिंग ना हो, बॉडी लैंग्वेज ठीक हो। और जो उठा है, मैंने इतना अच्छा किसी को सुबह उठते भी नहीं देखा जो हमजा उठा है।
कि मैं ऐसे देखती रही और उसको टाइम लगा, बट सारा उसका जो पर जहाँ पे वो सॉरी करता है ना, एक दो दफा हाँ। बोलता है, फिर जो चाय पीता है कहता है चाय बड़ी अच्छी है, एक और दफा सॉरी। मुझे एक्सप्रेशन होते हैं ना बहुत क्यूट, बहुत इनमें बहुत प्यारी आई थिंक एक्सेप्शनल केमिस्ट्री है दोनों में, इट्स लाइक और लास्ट टाइम मैंने एक हिंट दिया था तो लोगों ने कहा बिल्कुल सही, क्या बात की आपने, ऐसे क्यों नहीं, तो लोगों की भी बड़ी हमें सपोर्ट मिली है, बाकी तो इनकी दोनों के ही ऊपर है, हम तो इतना ही धक्का दे सकते थे, इतना प्रेशर और धक्का हमने दे दिया, आगे तो देखे ना बस जोड़े तो आसमान पे बनते हैं, अल्लाह खैर करे, लेकिन दोनों बड़े प्यारे लगे माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उफ खत्म, क्यूटेस्ट कपल एवर, वो कभी मैं कभी तुम, मैं फहाद आनी, और उसके बाद अब ये जो मैं इनको इतना एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा इवन जब वो इश्तियाक भाई के पास जाता है, वो जो वहाँ एक्टिंग थी हमजा की, हाँ टू गुड, तो दोनों के लिए 10 है, दोनों के लिए 10। और वो कितना प्यारा था कि यार इसको भी जॉब में मिल गई कॉल सेंटर में, लेकिन रात की शिफ्ट है, कोई बात नहीं मैं रात कर लूंगा, तुम दिन कर लो, अब फिर नहीं सो सकेंगे साथ। सादिया वाला क्लोजर, वो उसका क्या होगा आप देखें, और वो कितने मन से अनवर कहता है तो फिर जरूरत क्या फ्लैट लेने की, जब दिन में इसने नहीं होना, रात में उसने नहीं होना, क्यों लेना है